परम श्रद्धेय पूज्य हम सब के आदर्श, प्रेरणा, ऊर्जा और गति के स्रोत पूज्य महाराज श्री, आपको नमन, वंदन, प्रणाम सबकी ओर से। और आज क्योंकि पतंजलि का नाम आज इस प्रांगण में, इस विश्वविद्यालय और आचार्य कुलम के बीच के प्रांगण में इस कार्यक्रम को इसलिए आयोजित किया गया। अभी छोटा सा यह कार्यक्रम है, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उस कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे विश्वविद्यालय काम भी कर रहे हैं, अनुसंधान भी कर रहे हैं। किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है, उनके जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, उनकी समृद्धि को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसको स्किल से लेकर के इनकम बढ़ाने तक के लिए बहुत तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तो उन सब प्रयास में यह पतंजलि का विनम्र प्रयास है जो आज हम देशवासियों को विधिवत, हालांकि यह हमारा जो रिसर्च है ये लगभग हम लोग 1 वर्ष पहले कर चुके थे, क्योंकि पतंजलि का जो नाम है वह नवाचार का पर्याय है। ये आपको हमेशा बोध होना चाहिए। नवाचार शब्द आजकल बड़ी उसकी महत्ता है, बहुत उसके ऊपर जोर दिया जाता है। नवाचार नूतन अनुसंधान, नए भाव, नए विचारों के साथ में देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन और आपकी गति। तो उसके क्षेत्र में भी जैसे पतंजलि अनेक क्षेत्रों में, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी हमेशा कहते हैं ना कि हमको नंबर 1 होना है, तो नंबर 1 होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश में, दुनिया में लोग आपको नंबर 1 होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप नंबर 1 बने। इसके लिए सारी जो कायनात है ना, ये पूरा संसार प्रकृति से लेकर के मनुष्य तक आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप पतंजलि के अंग और पार्ट हैं। तो विश्व को नंबर 1 होने के लिए बहुत सारे कार्य, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको करना चाहिए। तो हम अहरनिश प्रयास करते हैं कि उस नंबर 1 एक चीज़ में नहीं, नंबर 1 आप कई चीज़ों में हो सकते हैं। उसका उदाहरण पूरा विश्व है। विश्व में पतंजलि का उदाहरण बड़ा है। और आज 27 और 28 तारीख को, दोनों दिन को हम ऐसा मानते हैं, आज शहीद आजम हमारे भगत सिंह जी का जयंती भी है। तो इसकी भी आप सबको अग्रिम कि वह जोश, वह ऊर्जा माँ भारती के लिए जीने की तमन्ना आपके अंदर पैदा हो, उसके लिए भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा था, उनकी बहुत सारी घटनाएं और जो स्मृतियां हैं, स्मरण हैं, उनमें से एक स्मरण हर बच्चे को पता है। शायद वो 7 साल के थे और बापू का बंदूक उठा करके जब खेतों में बीज बो रहे थे तो बंदूक को ले जा करके कहा, बापू मैं इसको बो दो ना, इसमें से बहुत सारे बंदूकें पैदा होंगी। वह उनका एक जज्बा था देश के लिए, क्रांति के लिए। तो मैं कहूँगा कि उन्होंने धरती में बंदूक बोने की बात की थी, पर आज हमारे धरती में जो किसान बीज बो करके हमको जो अन्न दे रहा है, उसको बीज के लिए जो चीज़ की आवश्यकता है, कितना नाइट्रोजन होना चाहिए, कितना फास्फोरस होना चाहिए, कितना उसके अंदर जो NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, pH, ऑर्गेनिक, ये जितने भी जो तत्व और मिनरल्स की आवश्यकता है वो है कि नहीं है, किसानों को पता नहीं होता है। कई बार ज़्यादा खाद, कई बार कम खाद, कई बार अलग तरह की वैरायटी के बीज उसके चलते बोते हैं, तो उनकी इनकम और आमदनी कम होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड के रूप में मृदा परीक्षण के ऊपर, सॉइल टेस्टिंग के ऊपर बहुत उसके लिए उन्होंने अपना प्राथमिकता व्यक्त करते हुए, प्राथमिकता के साथ में पूरे देश में उसके लिए काम करने का प्रयास किया। मौजूदा उपलब्ध जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो रिसर्च लैब या साइंस है, उसके अंदर पूरे विश्व के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड को हम भी अपना रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि विश्व में जो चीज़ें हमारे देश के अंदर नहीं है, परंतु जो विश्व के अंदर ही अपर्याप्त है, तो हमारे देश में पर्याप्त कैसे हो सकता है।
तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक सॉइल टेस्टिंग लैब बनाने के लिए लगभग 4-5 करोड़ रुपया खर्च आता है। खर्च आने के बाद में भी उसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। उसके बाद में भी जो मृदा का रिपोर्ट आता है उसमें बहुत टाइम लगता है। वो प्रोसेस बहुत लेंदी है, हेल्दी है, मतलब बहुत लंबा है। तो इसके चलते हम लोगों ने इसके ऊपर कई वर्षों से हमारा ध्यान था। पहले पतंजलि ने मृदा परीक्षण कीट जो है, जिसको हम छोटा जो मृदा परीक्षण की एक किट बनाई 5 पैरामीटर्स के, वो उसके द्वारा हम लोगों ने पूरे देश के अंदर परीक्षण करने का काम किया। जब करते हुए हमको लगा, कई लोग कहते थे कि मृदा परीक्षण के 12 पैरामीटर्स होते हैं। उन 12 पैरामीटर्स के लिए हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू करी। हमारी पूरी टीम ने 5 वाला लेके नहीं आए, तो वह भी अभी मैं मंगा रहा हूँ। तो ये देश के लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात होती है तो हम सबको पता है जो ICAR जो संस्था है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वह अग्रणी संस्था है। हर स्टेट में उसके ब्रांच और शाखाएं हैं। इतना ही नहीं, उस संस्था के अंदर अलग अलग डिवीज़न हैं। कोई मिलेट्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई धान के ऊपर काम कर रहा है, कोई अलग अलग एक एक क्रॉप के ऊपर अलग अलग जगह पर इनके अनुसंधान और रिसर्च होता है। इसी तरह से जो मृदा परीक्षण है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, वह करनाल में है, एक शायद भोपाल में भी है। 2 संस्थाएं हैं। उसमें से करनाल को बहुत प्रामाणिक या बड़ा संसाधन के रूप में माना जाता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर जो मृदा के जो स्वास्थ्य है, एक तरह से भारत माँ की धरती के स्वास्थ्य का चेकअप करने का, परीक्षण करने का, उस स्वास्थ्य के विषय में आगाह करने का, पूरे देश को जागरूक करने का, चेतन करने का, समाधान खोजने का, वह दायित्व आपके मध्य में है। तो इसमें मैं दोनों हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक हमारे RK यादव जी, डॉक्टर RK यादव जी को मैं श्रद्धेय स्वामी जी से निवेदन करूँगा कि आपका आशीर्वाद दे करके आप सम्मान करें। यह उसके डायरेक्टर हैं जो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। साथ में हमारे डॉक्टर AK राय जी हैं, जो वहाँ पर हेड और प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे डॉक्टर आलोक मेहता जी, ये पहले वहाँ पर डायरेक्टर रहे, ये थे हॉर्टिकल्चर में। इन्होंने बहुत फल खिलाया है पूरे देश को। अभी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये सेवा दे रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कर दें। तो ये आप 3 जने हैं। और साथ साथ में मैं इधर हमारे इधर खड़े हैं ये 3 हमारे महापुरुष। माला तो दे दो, इनको भी पहना देते, 1-2 माला और लाओ। तो ये हमारा विक्रांत कुमार है, विक्रांत वर्मा। तो महाराज श्री नीचे ही पहुंच गए हैं, क्योंकि इस मशीन को बनाने में जो हमारी टीम इंटरनली जिन लोगों ने काम किया है, तो विक्रांत के लिए भी ताली बजा दो। और साथ में खड़े हैं हमारे आदरणीय हेमंत त्यागी जी। तो त्यागी जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है, क्योंकि आज महाराज जी का स्थान परिवर्तन हो गया तो यहाँ माला कम लेकर के आए। और तीसरा ये हमारा आशुतोष कुमार है, इसका भी बहुत शुभकामनाएं। और चौथा सब कोऑर्डिनेशन के लिए इधर ऋषि, ये हमारा ऋषि कुमार है। ये ऋषि जो है हर कार्य में हमारा साथ सहयोग, मेरा सेक्रेटरी भी है और ये सब काम करता है। ऋषि के लिए भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं। अब हमने जो किया है, क्योंकि अभी आप हमारे वैज्ञानिक महानुभावों के मुख से सुनेंगे, तो पहली ये मशीन है। मैं संक्षिप्त में कहूँ, अपने आप बात करूँ तो मैं तो देखो प्रशंसा करूँगा तो अपने मुँह क्या अपने मियाँ मुँह मिट्ठू, क्या कुछ ऐसे ही है, जो भी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। हाँ, अरे आप उर्दू में क्यों बोलते हो आचार्य जी? आत्मश्लाघा कहलाएगा। ओहो, हाँ। तो आत्मश्लाघा ना करते हुए मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ, बाकी तो ये हमारे वैज्ञानिक लोग बताएंगे, राय साहब और यादव साहब। ये जो मशीन है ये आचार्य जी का बच्चा है। हाँ।
तो इसलिए अपने पुत्रवत उसको प्रीति करते हैं। तो पूज्य आचार्य श्री के पुरुषार्थ को हम प्रणाम करते हैं। आ जाओ, बैठो आचार्य जी, आप इधर। तो और इसमें मैं 2 लाइन और बता देना चाहता हूँ। यह हमारी जो मशीन है, ये पहली मशीन है जो पेटेंट भी हमको मिला हुआ है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और सीई सर्टिफिकेशन होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो सीई सर्टिफिकेट भी इसको प्राप्त है। और आज आईसीआर का जो प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंटेशन जो है आज हमारे लेकर को के आए हुए देने के लिए आप लोग यहाँ पर पधारे हैं। तो यह भारतवर्ष की पहली मशीन है जो 12 पैरामीटर्स को बाकायदा अच्छी तरह से वह 100% फुलफिल करती है, फुलफिल करती है परीक्षण का। और उसके साथ में जो साथ में और आप दूसरे डिब्बे देख रहे हैं, उसके लिए हमको आरओ वाटर चाहिए, उसके लिए सॉइल टेस्टिंग में बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारों के लिए जो चीज़ें वो सपोर्टिंग वो भी हमने यहाँ पर बना ली है। तो मैं सबसे पहले आपकी जो रिपोर्ट है पूज्य महाराज श्री के चरणों में, कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका प्रमाणीकरण क्या है, हाँ तो ये उसके कोई भी चीज कहते और इस काम में भी प्रामाणिक होनी चाहिए। प्रमाणीकरण करने की भी इनकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। इनका सारा काम मशीन गए हुए 1 साल हो गया, 1 साल से हमारे मशीन के ऊपर ही कुश्ती करते रहे, तब जाकर के इसका प्रमाणीकरण हुआ। क्योंकि कितने 25,000 सैंपल करने पड़ते हैं इसमें, कितने 25,000 सॉइल सैंपल जो है इस मशीन के माध्यम से आप लोगों ने किया है। तुम लोग भी आ जाओ, ऊपर साइडों में खड़े हो जाओ। तो ये इसका जो है इसकी पूरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बना करके लेके आए हैं। और रिपोर्ट के पन्ने भी जो हैं ये काफ़ी सारे पन्ने हैं। तो ऊपर आ जाओ, दाई बाएं आ जाओ। तो हमारी टीम आ जाए, सब लोग आ जाएं। रखो भाई, ले लो। तो एक बार जोरदार आप लोग ताली तो बजा लें। ये हाँ, तो ये इसका आज विधिवत आपने हम सबको ये रिपोर्ट सुपुर्द किया है। ये रिपोर्ट यानी एक तरह से प्रमाण पत्र है, प्रमाणीकरण है कि जो हमारी मशीन है वो कैसी है। तो अब हमारे वैज्ञानिक लोग हमें बताएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आईसीआर के संस्थान के वैज्ञानिकों का जितनी टीम लगी, और पतंजलि में इनके अलावा इनकी पूरी टीम, हमारे बच्चे सब उधर खड़े हैं, जो लोग रात दिन लग करके जिन लोगों ने काम किया, आप सबके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा सबको शक्ति दें, सब मिल करके हम देश के लिए बड़ा काम कर सकें। पूज्य आचार्य श्री के पुरुषार्थ के लिए एक बार जोरदार। अभी मैं बात कर रहा था पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, तो अलंकार जो है उसको बोलने में काफ़ी देर लगी, लेकिन बाद में बुलवा ही दिया हमने। एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड वर्क। तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है पूज्य आचार्य श्री ने। और आचार्य जी ने जो पहले बताया था, जहाँ से इसका सूत्रपात हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ये छोटी किट भी, जिसको एक पोर्टेबल बैग की तरह अपने पीठ के ऊपर और अपने झोले की तरह साथ में लेकर के भी खेत में जा कर के सोयल टेस्टिंग की जा सकती है, ऐसी सोयल किट भी। इसका नाम ही रखा पूज्य आचार्य श्री ने धरती का डॉक्टर। तो धरती के डॉक्टर के लिए एक बार जोरदार घनघोर अभिनंदन होना चाहिए आप सबकी ओर से। कुछ तो ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं, ताली बजाने में अपना बड़ा फ़ायदा है, इससे पूरे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। आप भी सब चार्ज हो जाते हो। चलिए, थैंक यू। हाँ, तो धन्यवाद। आप ताली भी अच्छी बजाते हो वैसे। तो जैसे श्रद्धा आचार्य श्री ने कहा, आज आपके 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो बच्चों को भी बड़ों को भी, जैसे एक ह्यूमन हेल्थ होती है, ऐसी सोयल हेल्थ भी होती है। ये सोयल हेल्थ क्या है, उसकी टेस्टिंग क्या है, और उस जैसे आदमी में डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, B12 की, कैल्शियम की, आयरन की, ओमेगा की, प्रोटीन की, कोलेजन आदि की, डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीज हो जाती है। यदि बीजों में कोई डेफिशिएंसी ना हो, धरती में किसी प्रकार की उर्वरकता की डेफिशिएंसी ना हो, किसी पोषण की डेफिशिएंसी ना हो, तो फसलों में 99% कोई बीमारी होगी ही नहीं। और उस फसल को जो खाएगा मनुष्य, उसमें भी कोई रोग पैदा नहीं होंगे।
ये है सोयल हेल्थ टू ह्यूमन हेल्थ का पूरा साइकिल। तो ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी जरूरी है। तो हमारे सभी श्रद्धे डॉक्टरगण यहाँ पर, साइंटिस्ट यहाँ पर विद्यमान हैं, और आपको भी, जैसे मैं कह रहा था, विविध क्षेत्रों में एजुकेशन फॉर लीडरशिप, दिस इज द ड्रीम ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। और उसमें हमारे RK यादव साहब, पूरा नाम क्या है? राजेंद्र कुमार यादव साहब के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। आपको भी ऐसे अग्रणी वैज्ञानिकों की भूमिका निभानी है। तो उसमें एक क्षेत्र ये भी हमारे कार्य का, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र, केवल स्पेस साइंस ही साइंस नहीं होता है, केवल दवा और हथियार बनाने वाले साइंटिस्ट नहीं होते हैं। हमारे खेत खलिहानों से यात्रा शुरू होती है, एग्रीकल्चर से लेकर के एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च, फिर अलग अलग प्रकार के जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में विविध आयाम हैं। तो आपने कृषि और ऋषि, जो भारत की आत्मा है, उस कृषि और ऋषि संस्कृति का एक आयाम, उसमें आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। तो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार यादव जी के लिए, RK यादव जी के लिए एक बार सबके ओर से प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन। और वो अपना मंतव्य आप सबके सामने यहाँ पर रखेंगे। आदरणीय श्री यादव जी। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय पूजनीय स्वामी रामदेव जी को नतमस्तक और प्रणाम करता हूँ। मैं आचार्य जी का भी यहाँ सादर आभार और सादर वंदना करता हूँ, उनके भी उसमें सानिध्य में। हमारे डॉक्टर मेहता जी, डॉक्टर राय साहब और जो टीम हमारी, जिनके साथ मिलके हमने आज इस धरती के डॉक्टर से संबंधित जो प्रमाणीकरण एक तरह से ICR की तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से किया है, उसमें उन टीम का जो एक योगदान है, उन टीम का भी मैं इस मंच पे अभिनंदन करता हूँ। और आज हमें ये एक मंच दिया गया, इसके लिए मैं पतंजलि योगपीठ, स्वामी जी, आचार्य जी और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें जो स्वामी जी एक तरह का एक उद्देश्य के साथ कि हम अपनी भारत माँ की कैसे सेवा कर सकते हैं, किस रूप में, मैं थोड़ी देर ही सुन पाया उनके विचारों को जब आप लोगों के साथ वो योग वाले सेशन में बातचीत कर रहे थे, कि पुरुषार्थ की प्रकाष्ठा। तो उसमें जैसे स्वामी जी ने एक बताया कि धरती के स्वास्थ्य से हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पौधों की भी लगभग, जैसे स्वामी जी ने बताया कि अलग अलग अवयवों की, घटकों की और एक तरह से न्यूट्रिएंट आप कहो, उनकी ज़रूरत, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उसमें 18 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिनमें से कुछ जिनको हम कहते हैं कि मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमें पर्यावरण से मिल जाते हैं पौधों को। उस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कुछ फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें धरती से मिलते हैं। और धरती में जब तक वो संतुलित मात्रा में, या ये कहो कि पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो फसलों को वो पूरी तरह जब नहीं मिलते हैं तो फसलों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। उनकी पैदावार की जो गुणवत्ता है वो
और जब हम ऐसे अनाज को या फलों को या सब्जी को जब हम लोग खाएंगे तो हमारे शरीर में भी लगभग वो उन्हीं पोषक तत्वों की ज़रूरत हमारे शरीर को भी है। जैसे मैं थोड़ा सा एक इसके साथ स्वामी जी थोड़ा सा बीच में वो बताऊं, जैसे सोडियम की अधिकता हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक, हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया। उसी तरह अगर सोडियम स्वामी जी मिट्टी में ज़्यादा हो जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है, उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। मतलब उसका जो ये स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं संरचना, वो गड़बड़ाने लगती है। जब पानी देते हैं वो दलदल बन जाती है, जब सूखती है तो बहुत सख्त बन जाती है, उसमें दरार पड़ने लगती है। तो किसी चीज़ की बहुतायत ना हो, अधिकता ना हो और किसी चीज़ की कमी भी ना रहे, उसके लिए धरती का डॉक्टर जो आचार्य जी के निर्देशन में टीम ने जो एक ये प्रयास किया है, ये एक ऐसी मशीन है जिससे हम लगभग 12 पोषक तत्वों, जिनमें कि अभी आज तक की अगर हम बात करें, जैसे भारत सरकार की जो एक मृदा स्वास्थ्य जो स्कीम चली है, उसमें वो 12 ही की प्रमाणिकता की ज़रूरत है, जो कि इस मशीन में हम कर सकते हैं। और इस मशीन में जो प्रिंसिपल सिद्धांत लिया गया है, वो सिद्धांत लगभग जैसे स्वामी जी बता रहे थे, आचार्य जी बता रहे थे कि वो जो एक स्टैंडर्ड जिनको कहते हो ना, वो ही इसके सिद्धांत लिए गए हैं। तो हमें शुरू में लगा था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं कोई ऐसी चीज़ हमसे ना हो जाए जिसका आगे हमारे करोड़ों किसानों को या हमारी भारत माँ की मिट्टी को कोई नुकसान ना हो, फसलों को नुकसान ना हो, और उसका एक जब वो साइकिल बने तो कहीं हम अपने लोगों के स्वास्थ्य को खराब करने की तरफ वो ना जाएं। तो वो हमारी टीम ने भी बहुत विस्तृत इसका जो परीक्षण किया, इस मशीन से किए, वो 12 के 12 पैरामीटर, और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनसे किए, और वो हमने एक पूरे देश की मिट्टी पे करके देखे। स्वामी जी, पूरे देश की मिट्टी, अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। जैसे हमारे शरीर में स्वामी जी ने भी बताया था कि जेनेटिक उनकी वजह से कोई थोड़ा सा पतला, कोई थोड़ा मोटा, थोड़ा वो, उसी तरह मिट्टी की भी अलग अलग संरचनाएं होती हैं। आप देखोगे कहीं बालू वाली मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है। सो ये अलग अलग तरह की मिट्टी है हमारे देश में। उन सभी का हमारे डॉक्टर राय साहब और इनकी टीम ने स्वामी जी, आचार्य जी की पूरे देश से वो मृदा कलेक्ट की गई, और उनके ऊपर फिर हमने इस मशीन का परीक्षण किया, इसका मूल्यांकन किया कि जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनमें 12 पैरामीटर किस तरह का वो दे रहे हैं, और इससे उन्हीं सैंपल का किया तो वो कितना। इस पे विस्तृत में थोड़ा सा डॉक्टर राय साहब बताएंगे कि क्या किस पैरामीटर के साथ कितना रिलेशनशिप रहा। और हम जब एक बात बताऊं कि कोई भी हम सैंपल एनालिसिस करते हैं तो उसमें अगर उसी सैंपल को उस स्टैंडर्ड से भी दोबारा करें तो थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी आ जाती है, माइनर सी। तो वो सब ध्यान में रखते हुए उसके बाद हम इस निष्कर्ष, इस नतीजे पे पहुंचे कि ये मशीन धरती का डॉक्टर किसानों के लिए और जो भारत सरकार की मृदा स्वास्थ्य स्कीम है उसके लिए एक बड़ा उपयोगी, एक कारगर हमारे लिए मशीन साबित होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम स्वामी जी, जैसे आचार्य जी ने बताया कि कोई वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के लिए अगर हम पूरी लैब हमारी स्थापित करें तो उसमें लगभग 5 करोड़ से भी काम नहीं चलेगा।
प्लस पैसा खर्च होगा। अगर मैं उस इमारत की वो जोड़ दूं तो 10 करोड़ से ऊपर जाएगा। लेकिन इस मशीन को 10 लाख रुपए 10 करोड़ का काम 10 लाख में में लगभग हमारी किसानों की ज़रूरतें पूरी आराम से हो सकती हैं। हम संतुलित खादों का उसको किसान को बता सकते हैं इस मशीन के रिज़ल्ट से कि इतना खाद ये वाला, इतना खाद ये वाला दिया जाए। और वो एक बहुत बड़ी देश के लिए सेवा है। और इसके लिए मैं आचार्य जी, स्वामी जी और पूरी टीम को अपनी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है स्वामी जी, और ये देश के लिए एक आपकी तरफ से एक तरह का सौगात है, समर्पण है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी का, आचार्य जी का पुनः दिल से, हृदय से धन्यवाद कि हमें आपके सानिध्य में आने का और ये अवसर हमें मिला। और इसके लिए मैं माध्यम जो बने हमारे मेहता जी, उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद यादव साहब। डॉक्टर यादव जी ने जैसा बताया, और अभी हमारे मध्य में डॉक्टर A.K. राय जी हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, हेड हैं उस डिपार्टमेंट के। इन्होंने जो परीक्षण का काम बैठ करके सारा किया है, तो अपना अनुभव और आप बताएंगे। पूरे देश भर से लगभग 25,000 सैंपल लेना और उस पूरे देश की मिट्टी को संग्रहित करके इस धरती माता के माध्यम से भारत माता और मानवता की सेवा करना, जिसे अभी पूरे देश में जागरूकता आ रही है कि लोग एक ही परिवार में, देखो एक पूरे खेत की जो जमीन, एक पूरे गांव की जो जमीन होती है, सीम बोलते हैं गांव की भाषा में, एक गांव की जो सीम होती है, सीमा होती है, उसके भी एक एक खेत का अलग अलग स्वास्थ्य होता है। मृदा हेल्थ, जो सोयल हेल्थ, वो एक जैसे नहीं होते। जैसे एक परिवार में पति पत्नी बेटा बेटी, उनको चेक करो तो किसी में डी की कमी, किसी में B12 की कमी, किसी में कैल्शियम की, किसी में आयरन की, किसी में प्रोटीन की, किसी में विटामिन C की डेफिशिएंसी। एक ही कुनबे में जैसे 5-10 लोगों की एक जैसी हेल्थ नहीं होती है, ऐसे पूरे गांव की मिट्टी की भी एक जैसी हेल्थ नहीं होती है। हर एक खेत में कोई गोबर डाल रहा है, उसमें कोई उसमें यूरिया DAP कम डाल रहा है, ज़्यादा, कोई कैसी फसल ले रहा है। यदि कोई बार बार उसमें चना बो रहा है, बार बार केवल बाजरा बो रहा है, बार बार केवल गेहूं बो रहा है, बार बार एक गन्ना ही बो रहा है और एक उसमें मिश्रित फसल ले रहा है, कितनी बार ले रहा है, कितना खाद पानी दे रहा है, कैसे उसके साथ बिहेवियर कर रहा है, जैसे हम अपने शरीर को कैसा आहार दे रहे हैं, कैसे परिवेश में रह रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस तरह से अपना ख्याल रख रहे हैं। जैसे इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में बड़े ऊंचे नीचे पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो हर एक किसान के भी पास में जी 10 एकड़ जमीन है, तो 10 एकड़ का भी एक जैसा हेल्थ, सोयल हेल्थ नहीं होता है। वो ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य को, और ये एक बड़ी बात है कि एक तरफ उसका सोयल हेल्थ को चेक करने के लिए 10 करोड़ की एक लैब चाहिए, फिर उसको टेस्ट करने जाते हैं तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। ओबियसली जब 10 करोड़ की तो लागत लगेगी, तो वो लागत जो है आपकी टेस्टिंग में जुड़ती है, तो उसका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो 10 करोड़ का काम 10 लाख में, और वो जो 10 करोड़ की लैब में जो परीक्षण होता है उसमें जितनी लागत लगती है, उससे कम लागत में यदि सोयल हेल्थ का पता लगाया जा सकता है, तो ये श्रद्धेय आचार्य श्री का और इनके साथ में जो वैज्ञानिक हो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और हमारे जैसे यादव साहब ने इस संदर्भ में पूरा संकेत किया, ऐसे हमारे जो है A.K. राय साहब जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी अपने मंतव्य को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप भी उनके मंतव्य को सुनेंगे। आदरणीय श्री राय साहब। आप सबको प्रणाम। आदरणीय स्वामी जी, आचार्य जी, मेहता साहब और हमारे निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार यादव जी,
सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों के जो पूर्व जन्म के कुछ संचित कर्म थे जैसा माना जाता है, आज इस सम्मेलन में हम सबको शामिल होने का मौका मिला और आचार्य जी के और स्वामी जी के इतने नज़दीक बैठ कर के अपनी बात बोलने का मौका मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये कुछ संचित कर्म हैं, उन्हीं का प्रतिफल है। तो जैसा कि आज का जो ये अवसर है, इस पे धरती के डॉक्टर के बारे में कुछ बात की जा रही है, तो यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसको मैं कहूँगा, और इसको अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। इस प्रयास में जो 12 पैरामीटर्स हैं मृदा स्वास्थ्य के, उन सबको एक ही मशीन के अंदर समाहित कर दिया गया। ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको कि आचार्य जी आपकी टीम ने बहुत अच्छे से निभाया है। और हम लोगों को शुरुआत में एक शंका थी, जैसा कि एक वैज्ञानिक को हमेशा होती है और ये होनी चाहिए, और मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा जनसमूह बैठा है, इसमें बहुत सारे अच्छे और वैज्ञानिक हैं जिनका कि इस क्षेत्र में आपका स्वागत कर रहा है आने वाला समय। निश्चित रूप से आप सब भी एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। यह एक अच्छा कैरियर है जिसको आप सब चुन सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि शंका थी, तो उसके समाधान के लिए फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी हम पूरी टेस्टिंग करेंगे, और जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारे पर था कि आचार्य जी का बार बार ये प्रश्न आता था कि जल्दी से कर दीजिए इसको। हम कहते थे नहीं हो पाएगा थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए क्योंकि जब आपके पास मेहता साहब ने जब CSSRI के नाम को यहाँ प्रस्तावित किया होगा, तो उनके दिमाग में एक निश्चित रूप से हमारे संस्थान की एक इमेज रही होगी, तो उस इमेज की रक्षा करना भी हम ही लोगों का दायित्व है। तो उसके निर्वहन को करते हुए हम लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने, हमारा जो कार्यक्रम लगातार लगा रहता है, और मैं आप सबको इस अवसर पर निमंत्रण दूंगा कि जब भी कभी आप करनाल से गुजरें तो अपने निदेशक महोदय के बिहाफ पर कि आप कभी भी वहाँ आएँ तो निश्चित रूप से हमारे संस्थान में भ्रमण करें। आपको निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिलेगी कि हम इस दिशा में देश को क्या दे सकते हैं, कैसी सेवाएं दे सकते हैं। तो हम लोग जो है देश के लगभग सभी जो प्रदेश हैं वहाँ से मिट्टी ले आकर के उस पर अनुसंधान करते रहते हैं, क्योंकि हमें पूरे देश की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने और उसके ऊपर एडवाइजरी देने का दायित्व दिया गया है। तो उसी क्रम में हम लोग इस मिट्टी का भी परीक्षण किए। मैं बताऊं आपको कि 3 सेट हमारा जो है ट्रिप्लिकेट में हम लोग करते हैं, जिससे विज्ञान में 2 चीज़ें होती है कि कितनी एक्यूरेसी है, यानी जो रिजल्ट है वो कितना ट्रू टू इट्स नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, और दूसरा इसकी रिपीटेबिलिटी कितनी है, आप इसको कितनी बार दोहरा सकते हैं। अगर 10 बार करते हैं तो उसमें एक ही तरह के रिजल्ट के आने की कितनी संभावना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस मशीन के द्वारा परीक्षण किए। और जो हमारा एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है, जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के निर्धारण में भी वो उसकी संस्तुति दी गई है, उसको भी हम लोग उसी तरह से सेम मिट्टी को हम लोग टेस्ट किए। और फिर एक जो स्टैटिस्टिकल पैकेज होता है उसके द्वारा इसका हम लोगों ने, क्योंकि आप जब भी देखेंगे केवल एवरेज वैल्यू देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, हमें उसको सांख्यिकी तौर पर भी उसका अध्ययन करना पड़ता है। वो चीज़ें आप लोग बाद में जानेंगे जब आने वाले समय में हायर क्लासेस में जाएंगे, बच्चों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा। तो उस सब चीज़ों को, उनकी जो कसौटियाँ हैं उन पे कसने के बाद जो रिजल्ट सामने आए, तो हम लोगों को भी काफ़ी इसमें संतुष्टि मिली कि हम लोग एक अच्छे अनुष्ठान के साथ जुड़ रहे हैं। और लगभग जितने भी पैरामीटर हैं रिपोर्ट में आप देखेंगे कि करीब 90 से लेके 95% तक एक जैसे रिजल्ट पाए गए, चाहे हम वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसे करें या धरती के डॉक्टर से करें। ये मशीन जो हमारे देश में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो संस्तुति दी जाती है, उसका जो मुख्य आधार है, उसमें हम उसकी सॉइल फर्टिलिटी की या मिट्टी के स्वास्थ्य की एक रेटिंग करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर हीमोग्लोबिन 10 या 12 से कम है तो वो कम है, अगर स्वस्थ मनुष्य में करीब 14 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, उतना अगर है तो आदमी स्वस्थ है। उसी तरह से हर पैरामीटर की अपनी एक क्लास है।
तो उसी हिसाब से हम इसको वर्गीकृत करते हैं कि अगर मिट्टी के स्वास्थ्य के जो पैरामीटर हैं अगर वो एक कैटेगरी में आते हैं तो हमें कुछ उर्वरक देना पड़ेगा, नहीं आते हैं तो नहीं देने की ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से इस मिट्टी के जो वर्गीकरण की जो रिजल्ट आए और जो हम अपनी प्रयोगशाला में करते रहते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा समानता थी। 5 से 7% की जो डिफरेंस है या वेरिएबिलिटी है वो रहती है। किसी भी एनालिसिस में करें, आप अपना ब्लड सैंपल दे के आएँ, जबकि हमारा शरीर तो एक जैसा है, हमारे खून तो पूरे चाहे यहाँ से निकालें चाहे पैर से निकालें एक ही जैसा खून निकलेगा, लेकिन उसमें भी परिवर्तन आ जाता है अगर आप 2 लैब में टेस्ट करवाएं। तो 5% की वेरिएबिलिटी होती है। जैसा स्वामी जी ने बताया कि एक ही गांव की या एक ही खेत की भी मिट्टी अगर 4 कोनों से लें तो एक जैसी नहीं होती है, इतना ज़्यादा वेरिएबिलिटी मिट्टी में पाई जाती है। तो 5 से 7-8% का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो उसको देखते हुए हम लोग पूरे अपने आत्मसंतोष के साथ इसको रिकमेंड करने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, और उसी आधार पर फिर ये रिपोर्ट आप सबके सामने आज इस कार्यक्रम में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, और यह हम लोगों की शुभकामना है हमारी। सर पहले भी और दूसरे प्रयास हुए हैं, लेकिन वो उतने सफल नहीं हुए। इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें जो हर चीज़ का अपना एक फंडामेंटल होता है। तो जो कोर फंडामेंटल्स हैं, माफ़ कीजिएगा मैं उसका शब्द हिंदी नहीं खोज पा रहा है, तो जो कोर फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं उनको इसमें फॉलो किया गया है, उसको अपनाया गया है, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि यह मशीन सफल रहेगी। और दूसरी मशीनें, कई सारी मशीनें डेवलप की गई। हमारा भारत यहाँ दिल्ली में जो एक संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी भी मशीन है, उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी आती है, हालांकि वो भी मार्केट में उपलब्ध है। इसी तरह से भोपाल में एक मशीन है, उन्होंने भी कुछ बनाई। तो सब अपने अपने प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आप कितने एक्यूरेट हैं, आपको भाग्य ने कितना अच्छा वर्ण किया कि आप जो है अपने प्रयासों में सफल रहे। जी, तो ये एक श्रेष्ठ प्रयास है और इसीलिए इसको पेटेंट भी मिला, और इसकी डिज़ाइन, इसका जो आर्किटेक्चर है, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस अनुष्ठान में हम सबको जुड़ने का मौका मिला, और अपने निदेशक महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारी टीम को आपने इस कार्य को करने के लिए चयन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अभी तक के जितने भी प्रयास हुए उसमें पतंजलि का जो प्रयास और पुरुषार्थ है वो अभी तक के पुरुषार्थों में श्रेष्ठतम है, और ये श्रेष्ठता निरंतर एक गतिशील तत्व है। हमें और इसमें अपने पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा निरंतरता के साथ। तो जो 90 से लेकर के 95% तक का उस मापदंडों पर खरा उतरना, यह अपने आप में एक बहुत ही संतोषजनक एक श्रेष्ठ उपलब्धि है। उसके लिए धरती के डॉक्टर का जोरदार अभिनंदन है जो पुरुषार्थ किया, उसके लिए पूज्य आचार्य श्री का, पूरी टीम का। और यह कई मायने हैं इसके। ये मशीन कम से कम एक ब्लॉक लेवल पर यदि उपलब्ध हो और उसके लिए पुरुषार्थ किया जाए, तो जैसे अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन आदि, इनकी निरंतर डेफिशिएंसी से कैंसर से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के ब्रेन नर्वस सिस्टम के न्यूरो की डिसऑर्डर से लेकर के हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के, और फिर जैसे बात कर रहे थे डॉक्टर राय कि 12 से नीचे हीमोग्लोबिन हो तो कहते कम है भाई, 12 से 14-15 तक हो तो अच्छा माना जाता है, और हमारा हीमोग्लोबिन तो पिछले 30-35 सालों से 17.5 रहता है डॉक्टर साहब। तो एक मेरे से बोला स्वामी जी कहीं ऊपर तो नहीं चला जाएगा, तो हमारा कभी 18 नहीं गया है, 18 से ऊपर फिर अति में चला जाता है। तो ऐसे एक स्टैंडर्ड है। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर बहुत प्रकार से साल भर तक इन्होंने कहा कि कोई जल्दबाजी हमने नहीं की, और उन सारे पैरामीटर्स के ऊपर इस मशीन का एक श्रेष्ठतम रूप में उसके परिणाम आना,
यह अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। उसके लिए श्रद्धेय आचार्य श्री का और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे मेहता जी के प्रबोधन के साथ आज के अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी। अभी आपने हमारे दोनों जो मृदा परीक्षण संस्थान के वरिष्ठ निदेशक महोदय, वरिष्ठ वैज्ञानिक को सुना। एक चीज़ मैं और थोड़ी सी जानकारी मैं ये बता देना चाहता हूँ। एक तो हो गया कि परिणाम के विषय में आपने चर्चा की कि इसका परिणाम कैसा पाया गया और उस परिणाम के लिए क्या प्रक्रियाओं को अपनाया गया। सच में वो परीक्षा, जैसे आप परीक्षा देते हैं ना, ऐसी वो मशीन की परीक्षा थी। और हम तो, हमारा बच्चा है तो हम कहेंगे भाई जल्दी जल्दी रिजल्ट दे दो गुरुजी, और गुरुजी ऐसे पक्के थे कि बोले हाँ ठीक है देंगे। साल भर तो लगाया, क्योंकि कहने लगे पूरे देश के सैंपल इकट्ठे करने, मिट्टी के 2-2 बार 3-3 बार उसको परीक्षण करना है। तो जो एक प्रक्रिया थी, जो एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड के बिना ये सर्टिफिकेट देंगे तो फिर उस सर्टिफिकेट की वैल्यू भी नहीं रहेगी। तो जितना कठिन परीक्षा दोगे जीवन में, तो परिणाम आएगा तो उतना ही, यदि पास हो जाते हैं तो वो उतना ही सुखदायी होता है। तो आज पतंजलि परिवार के लिए एक सुखद क्षण है, सुखदायी क्षण है, क्योंकि हमने परिश्रम करके जो बनाया उसका जो प्रमाणीकरण के लिए देश की जो सबसे बड़ी संस्था है उसने प्रमाणीकरण कर दिया, और इंटरनेशनल सी का सर्टिफिकेट भी हमको मिल गया। पेटेंट हम पहले से ले चुके थे, तो इसके अलावा कोई प्रमाण इसके लिए, मशीन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पर इसके साथ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोरिलेट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उसके संदर्भ में भी मैं 2 मिनट आपको बताना चाहता हूँ, पूज्य महाराज श्री को भी, कि महाराज जी हम लोगों ने बहुत एडवांस लेवल का मोबाइल ऐप बनाया हुआ है इस मृदा परीक्षण को, क्योंकि पीएलसी कंट्रोल मशीन है। पूरा जो रिपोर्ट है मोबाइल पे मिल जाएगा। किसान के नाम के साथ डाल दे तो किसान के पूरी खेत की परीक्षण का जो रिपोर्ट है हमको प्रिंट कर करके देने की आवश्यकता नहीं है, उसको मोबाइल पर उसकी खेत की स्थिति मिल जाएगी। एक तो ये बड़ा काम किया है। दूसरा, इसमें बहुत बड़ा काम जो किया है, जैसे आपने कहा कि ये तो डायग्नोसिस करने की मशीन है। डायग्नोस तो हो गया कि शरीर में बीमारी क्या है, उसका फिर उपचार ये है कि हम क्या डालना है खेत में। तो डालने के लिए अभी तक भारत सरकार की ओर से जो फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन का एक स्टैंडर्ड है कि क्या क्या कितना कम होने पर किस किस चीज़ को डाला जाए। जो पूरा जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वह पूरी तरह से जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, केमिकल वाला खाद है, उसके आधार पर बना हुआ है पूरे देश के अंदर। यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बाकी तो हमारे वैज्ञानिक लोग बताएंगे, कोई ऐसा स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल अभी तक नहीं बना है। हमने इसके अंदर न केवल जो केमिकल फर्टिलाइज़र, यूरिया की बात, हमने जैविक खाद हो, या हमारे यहाँ एक बड़ा तबका पूरे देश के अंदर जो किसान तबका, जितने भी बच्चे जो किसान परिवारों से आते हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो खाद होता है, गोबर होता है, गाय भैंस का गोबर भी हम खेत में डाल देते हैं, ऊपर से यूरिया भी डाल देते हैं। हम उसको कहते हैं मिश्रित प्रैक्टिस जो है। तो उसमें भी हमने बता रखा कि यदि आप घर से गोबर ले जा करके खेत में डालोगे तो आपको उसके बाद में कितना यूरिया डालना है, उस मिश्रित वाला भी, जैविक वाला भी, और जो नॉर्मल प्रैक्टिस है जिसको हम केमिकल प्रैक्टिस कहते हैं, तीनों का ही रिकमेंडेशन का पूरा हमने एक बड़ा स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो बहुत ही एडवांस तकनीक में आईटी वाला सपोर्ट सिस्टम भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। और ये पूरा सैंपल, क्योंकि मृदा परीक्षण के लिए एक और चुनौती है कि जब आप मृदा का सैंपल उठा करके लैब में लेकर के जाते हैं, मशीन तो रिपोर्ट बताएगी, पर सैंपल कहाँ से उठाया था, ये वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं, ये अपने परीक्षण के लिए तो सही सही सैंपल लेकर के आते हैं, पर जो किसानों के द्वारा जो सैंपल, सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट बना के देनी होती है, सैंपल कहीं का होता है, बताते कहीं का है। ये बड़ी समस्या है, मैं इनके सामने ही बता रहा हूँ, वो मैंने देखा है कई सारी जगहों पर। तो उसका नहीं, उसका क्या है कि उसमें इनका हाथ नहीं होता, किसानों का है ना, लेकर के आए वो सैंपल इकट्ठा करने वाले। हमने स्वयं किया, हमने जब लगाया बहुत सारे लोगों को सैंपल कलेक्ट करने के लिए। एक सैंपल आना है 5 किलोमीटर से, एक सैंपल आना है 1 किलोमीटर से। वो सोचते 5 किलोमीटर जा कर के कौन लेकर के आए, 1 किलोमीटर की सैंपल को 2 बना दो, बोलो 2 जगह से आया था। ये बहुत हमारी जो प्रवृत्ति है ना कहीं हम
चीटिंग घालमेल वाली में ना कुछ हमारा भरोसा ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए हमने पूरा जियो टैगिंग फैसिलिटी इसके अंदर दी हुई है। हमारे ऐप से जब सैंपल उठाएंगे आपको एग्जैक्ट कहाँ से सैंपल उठाया 10 मीटर की हम एक्यूरेसी देते हैं, यानी बाउंड्री खेत एक खेत से उठाया है तो उसकी खेत की बाउंड्री तक ये हमारी सैंपल उठाने की मैकेनिज्म बता देगा। तो ये जो धरती का डॉक्टर है सॉइल सैंपलिंग से लेकर के सॉइल टेस्टिंग तक का एंड टू एंड इनकरप्ट सिस्टम है। ये पहली बार है पूरी दुनिया के अंदर में कि जो एक ही मशीन के इर्द गिर्द में सारा उसका समाधान जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी मशीन है और ये श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, क्योंकि पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ना हो तो भाई हम तो उधर झांकते भी नहीं हैं, क्योंकि उस पर फलीभूत होना तो दूर की बात है, तो ऐसा काम करे क्यों। तो जैसे महाराज जी कहते हैं ना, एक निष्ठ होना श्रद्धा में, विश्वास में, समर्पण में, तो हम सोचते हैं हम उदाहरण बन के दिखाएं, प्रयास करते रहते हैं। तो ये भी एक प्रयास था। महाराज श्री को हमने बताया, कभी कभी जब बहुत समय मेरा लग जाता है तो एक बात जरूर कह देते हैं, किन कामों में लगा हुआ है। हम कहते हैं महाराज जी उसी कामों में लगा हुआ है जिसमें आप चाहते हो कि कुछ देश का निर्माण हो। तो ये लगे हुए कई वर्ष हो गए, कई कई रूपों में। और इसका नाम भी हमने कितना प्यारा रखा हो, रखा तो सहज रूप से था, धरती का डॉक्टर। इससे सुंदर नाम हो सकता था क्या। जब हमने इनकी सॉइल हेल्थ इनको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया हम लोगों ने NRLM के तहत, जो SHGs का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो माताएं बहनें आई, हमने जैकेट बनाया। आज जैकेट भी नहीं लेकर आए भाई लोग, तो उसमें धरती का डॉक्टर लिखा हुआ होता। 10 दिन के ट्रेनिंग में उनको ट्रेंड बना करके भेज देते हैं। ये सब किट ले जा करके गांव में, हम तो डॉक्टर हैं धरती के, तो उनका जो स्वाभिमान और गर्व का भाव, तो ये भी हमने कराया। हजारों बहनों को, माताओं को धरती का डॉक्टर बना करके भेज दिया। तो आदमी भी धरती का डॉक्टर, मशीन भी धरती का डॉक्टर, परिणाम भी धरती का डॉक्टर, सब कुछ धरती के लिए। माँ धरती की रक्षा के लिए, इस धरा के लिए, इस भूमि के लिए जो हमारा ऋण है, उस ऋण से उऋण होने का मुझे लगता है यह एक हमारा विनम्र प्रयास है। और जहाँ तक हम कितने सफल हुए, कुछ हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया है, कुछ अब समाज बताएगा। हम प्रयास करेंगे कि यह मशीन कम से कम ब्लॉक लेवल पर, कम से कम FPO के लेवल पर, कम से कम देश के अलग अलग कोनों तक पहुँचे, जिसका लाभ किसानों को मिले। तो इसमें एक और विशेषता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत आता है और हम करीबन एक शिफ्ट में लगभग 120 सैंपल कर पाते हैं। तो वह भी इसकी विशेषता है। और साथ साथ में जो उसके लिए, क्योंकि मिट्टी लाना पड़ता है, सुखानी पड़ती है, फिर उसके लिए मिट्टी, उस सुखाने के बाद फिर उसको छानना पड़ता है, उसकी ग्राइंडिंग होती है, वो भी मशीन हमने सब बना दिया साथ साथ में, जिससे कि ये मशीन लगा दिया है तो एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है। जोरदार अभिनंदन है इसके लिए पूज्य आचार्य श्री का। और धरती के डॉक्टर के हो पूरा इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि जैसे हमें डॉक्टरों के पास धक्के ना खाने पड़े। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना बच्चों, क्या बोल रहा था, फूड माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया और बहुत तरह के माफिया बताए थे। उसके लिए अभी माफ़ी, अभी जो है मेहता जी 2 शब्द बोल करके आज के सत्र की पूर्णाहुति करेंगे। वो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार बने, इसके लिए बार जोरदार अभिनंदन है उनका डॉक्टर। क्योंकि कोई किसी काम के लिए कोई नियोजक सत्र दुर्लभ, सूत्रधार चाहिए, तो हमारे सूत्रधार भी बड़े ज़बरदस्त हैं आदरणीय श्री मेहता जी। धन्यवाद परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी, मेरे पुराने साथी मैं कह सकता हूँ डॉक्टर RK यादव और डॉक्टर राय। ये जब प्रोग्राम की प्लानिंग चल रही थी कि भी इसको हमने आचार्य जी से मेरा रेगुलर वार्ता हो रही थी कि भी इसको इन्होंने इसके जो बताया कि बहुत अच्छे, और मैं बहुत अच्छा मुझे लगा और मैं कन्विंस था। लेकिन मैंने कहा आचार्य जी इसकी वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। वैलिडेशन के चाहे हम जितना अच्छा करें और उसके जब तक वैलिडेशन नहीं होती किसी कार्य की, तो उसको आगे ले जाने में दिक्कत काफ़ी आती है, समस्याएं बहुत आती हैं। तो जब मेरे से पूछा गया, मैंने कहा कृषि विज्ञान जो आचार्य है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके 2 मुख्य इंस्टीट्यूट हैं जो कि मृदा पे काम करते हैं। एक इंडियन सॉइल साइंस जो भोपाल में है और दूसरा ये जो CSSRI है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है।
और मुख्य देश इस संस्था का है कि भाई उसमें जो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी, हर प्रकार की सॉइल का, जैसे इन्होंने बताया कि हर प्रकार की मिट्टी देश की, बाहर की मिट्टी को भी ये टेस्ट करते हैं ताकि कंपैरिजन होता रहे कि भारत की मृदा और बाकी मृदाओं में कितना फ़र्क है और उसमें क्या उदाहरण के तौर पे डरना है। और ये एक जो सोल्यूशन आचार्य जी की जो सोच थी कि ऑल शुड बी अंडर वन रूफ, मैं एक अंग्रेजी का सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ, ऑल अंडर शुड बी वन रूफ, ये इन्होंने प्रूव करके दे दिया है। यानी जो धरती को चाहिए, एक पौधे को धरती से लेना है या वातावरण से लेना है, जिसका बड़े विस्तार में डॉक्टर यादव ने आपको बताया, क्योंकि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। और इसका मैं बड़ा कर्मठ आदमी मैंने देखा जिसका नाम डॉक्टर राय है, और मैं कहना चाहूँगा कि जितना मैंने इनको परेशान किया शायद इनको सारी लाइफ में किसी ने नहीं किया होगा। हर दूसरे दिन क्या चाहे कि राय साहब कहाँ पहुँचे हैं, क्या चल रहा है। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं यूएसए में था, एक कार्यक्रम में गया, तो वहाँ मुझे ऋषि जी का फ़ोन आ रहा है कि डॉक्टर साहब क्या स्टेटस है। मतलब कंसर्न, हम सारा ही ग्रुप कंसर्न था और सबसे ज़्यादा यादव साहब कंसर्न थे कि इसको हमने करना है। और जो सबसे बड़ी हमें कहने की बात है, हमें संतुष्टि है जिस चीज़ की, वो ये है कि हम अपने कार्य पे 100% करेक्ट उतरे हैं। जो एक उद्देश्य था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑल अंडर वन रूफ, यानी किसान को कहीं और जाना ही ना पड़े, नहीं तो बेचारा भटकता रहता है। क्योंकि मैं लगभग 45 साल का मेरा तजर्बा हो चुका है और किसानों से जुड़ा हूँ और किसानों के परिवार से हूँ, तो ये देखा है कि किसान हमेशा परेशान रहता है। उसका परेशान का कारण ये कि एक तो उसको, मैं कहना चाहूँगा इस मंच से, हालांकि वो गलत होगा, एक उसको दुकानदार लूट रहा है जो खादें बेच रहा है। सो मतलब हर तरफ से वो मार खा रहा है। उसका सोल्यूशन ये मशीन है, मैं इतना कहना चाहूँगा। तो बहुत बहुत मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि आचार्य जी के बेतहाशा प्रयत्नों से ये मशीन यहाँ तक पहुँची है। हमारा तो एक नाम मात्र छोटा सा सहयोग है, लेकिन वो सहयोग काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मेहता जी का जो इसके सूत्रधार बने, हमारे आदरणीय यादव जी का, और डॉक्टर राय साहब का, और पूरी टीम का, ये बहुत बड़ी बात है। और आज इस पतंजलि के पवित्र प्रांगण में उसका लोकार्पण हुआ। इस रूप में उसकी जो सारी सर्वश्रेष्ठ उसकी भूमिकाएं हैं, और एक जगह पर वन पॉइंट सॉल्यूशन जो पूरा अनुष्ठान था, उसका आज पूरा विस्तार से सब हमारे महापुरुषों ने वर्णन किया। और अंत में जिनको अब एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया गया है, ऐसे हमारी श्रद्धामयी बहन स्वाति जी, जो आचार्य कुलम में प्राचार्य के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री, उनको सोल प्रदान करके अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। जय हो बहन। ओ हाँ जी, इधर आ। तो स्वाति जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। ये पूरे ही प्रामाणिकता से इस उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमारी प्राचार्य जी और उनका पूरा प्राणार्पण से सहयोग करने वाली श्रद्धा बहन रितंबरा जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। ओम शांति 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 ओम।